ज्योतिषान धान कथा चिगवंश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग करते होंगे। आज आपको पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता के विषय में, जहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना होती है। इसके पिछले अध्याय में हमने आपको पाषाण काल से लेकर के सिंधु सभ्यता तक विस्तार से पढ़ाया है। इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास लेक्चर वीडियो में आप जा कर के बहुत अच्छे से विस्तार से सभी अध्याय को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यू भी हम हर चैप्टर कराते हैं, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू की सीरीज़ भी है हिस्ट्री की, वो भी आप पेज में जा कर के अच्छे से एमसीक्यू देखिएगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और क्या क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में की जाती हैं। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के विषय में। वैदिक सभ्यता जो होती है तो वेदों पर आधारित होने के कारण इसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, और इसका एक नाम और आर्य सभ्यता भी है। ये देखिए, आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति अथवा एक श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर हम बात करें वैदिक काल की आयु क्या थी, उसका काल क्या रहा है, तो 1500 ईसा पूर्व ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये सभ्यता इस समय यहाँ पर रही होगी। इसके अलावा 1000 ईसा पूर्व भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, और कुछ इसमें ये भी कहते हैं जो 1000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व में थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला ये है, यहाँ पर घोड़े का जो है कि बहुत अधिक महत्व हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में हम सभी जानते हैं घोड़े का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता में, तो घोड़े हैं, रथ हैं, इन सभी का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम बात करें कि जो घोड़े हैं इनका इतना ज़्यादा महत्व है कि घोड़े के लिए बहुत सारे श्लोक हैं पढ़े जाते थे, और देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि हमें तेज रफ्तार वाले घोड़े, क्षमतावान पुत्र और बहुत सारे रथों का हमें स्वामी बना दिया जाए। ऐसी देवताओं से प्रार्थना के उल्लेख हमें ऋग्वेद के मंत्रों में और विभिन्न मंत्रों में ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। घोड़ा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पशु था। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो है कि 215 जगह घोड़े का उल्लेख हुआ है, 176 जगह गाय का नाम आया है। अगर हम बात करें तो वहाँ पर 170 बार बैल, जिसको मार्क्स बोलते हैं, बैल का उल्लेख 170 बार हुआ है। देखिए कितना बड़ा नंबर का फर्क है, 215 बार घोड़े का नाम दिया गया है। वैदिक सभ्यता पर जो है कि ये आपका वैदिक काल आधारित है। वेद कुल 4 होते हैं, इसमें आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, और सामवेद है और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद होते हैं। इसके विषय में आपको हम विचार से कल और पढ़ाएंगे कि वेद क्या थे, उनके अंदर क्या था और कौन कौन से श्लोक उसमें सबसे ज़्यादा थे। अगर हम बात करें जो है कि वैदिक सभ्यता, तो हड़प्पा के ठीक बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है, और कुछ जो है कि इतिहास का अनुमान बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण आर्य थे। ये हमने आपको जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था तो बताया था कि कौन कौन से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि का विनाश के कारण आर्यों का आक्रमण था, और ऐसा माना जाता है कि जो है कि आर्य ही हड़प्पा सभ्यता के जो है कि उन्होंने हड़प्पा को विकास किया था। विकसित होते होते वो वेदों तक आए थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हम सभी जानते हैं हड़प्पा की लिपि हम लोग पढ़ तो पाए नहीं थे। पाषाण काल में भी केवल साक्ष्य पे आधारित लोगों ने केवल अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन यहाँ से क्या हुआ है, वेद हमारे पास प्रमाण के रूप में हैं, वेदों को हम पढ़ सकते हैं। तब के समय में क्या थे, कैसी व्यवस्था थी और क्या था, इसके विषय में हम एक अनुमान अच्छा खासा लगा सकते हैं। और वेद पे क्या है कि लोग पांडुलिपियों पे लिखते थे। भुज की छाल हो गई, पीपल के पत्ते हो गए, जो बड़े साइज के पत्ते होते हैं उनकी भी पांडुलिपियाँ जो हस्तलिखित होती हैं उनको पांडुलिपियाँ कहते हैं, तो उनके ऊपर लिखाई की जाती थी, फिर उसको संरक्षित करते थे। उसमें से कुछ क्या हुआ, काफ़ी पुरानी जो कि मिली हुई हैं।
अगर हम बात करें वैदिक काल, तो यहाँ पे क्या नदियों का काफ़ी उल्लेख मिला है, और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, नदियों का उपजाऊ क्षेत्र है, उसको जो है कि ऋषि प्रदेश या जो है कि उत्कृष्ट प्रदेश की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें नदियों की, तो जो है कि कुछ नदियाँ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, और 7 नदियों का एक समूह है जिसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं वो नदियाँ कौन सी हैं। अक्सर एग्जाम में ट्रेंड होता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सप्त सिंधु नदियाँ कौन सी थी। हो सकता है आपके सामने 3 ऑप्शन दें, एक ना हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, कौन कौन से नहीं आती हैं। देखते हैं, पहली आपका सरस्वती, फिर आपका विपाशा, तीसरी आपकी परूषणी, ये आपकी वितिस्ता, सिंध, ये आपकी सतलुज, और ये रही आपकी अस्किनी। इन नदियों को हम सप्त सिंधु की संज्ञा देते हैं। अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी कही जाती थी। उसको जो है कि नदियों में सबसे पवित्रतम नदीतिमा, इन सभी के उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसके अलावा अगर हम गंगा की बात करें, तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है वैदिक काल में, तो ये है आपका सरस्वती, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी है। वर्तमान में हम क्या कहते हैं, वर्तमान अगर हम बात करें तो गंगा को कहते हैं, तो उस समय सरस्वती। वर्तमान में सरस्वती का अस्तित्व जो है कि है ही नहीं, तो अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये क्षेत्र रहा होगा या ये क्षेत्र इसका है, कोई भी उसका मतलब अब विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, केवल अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये क्षेत्र रहा होगा उल्लेख के आधार पर। और कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि वर्तमान में जो नदियाँ हैं, तो उनके कुछ पुराने नाम हैं जो कि ऋग वैदिक काल में थे, और वैदिक सभ्यता आपकी उन नामों का प्रयोग करते थे। वर्तमान में नाम कुछ दूसरे हैं और वैदिक सभ्यता में उसके नाम कुछ दूसरे थे। ये नाम अक्सर एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। आइए देख लेते हैं वो नाम आखिर कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अस्किनी, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है चुनाव का पुराना नाम क्या था, या चुनाव का प्राचीनतम नाम क्या होगा, या वैदिक सभ्यता में चुनाव को किस नाम से जाना जाता था। तो चुनाव को अस्किनी है, व्यास का विपाशा है, परोशनी का रावी नदी। नदियाँ आज भी हैं आपकी, चुनाव, व्यास, रावी, झेलम है ना, ये देखिएगा उधर रहेगी जो आपका पाकिस्तान साइड में बहती है, पंजाब के आसपास, सब नदियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता में हम जो पढ़ाया है आपको, वहाँ पर हमने मैप से आपको नदियों का क्रम बताया था कैसे कैसे वहाँ पर ये बही हुई हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं परोशनी की रावी है, दस्ता आपका झेलम पड़ेगा, कुमा जो आपकी काबुल नदी है, कुर्म को कुर्रम कहते थे, गोमती नदी जो आपकी बहती है ना इस टाइम फुलहर जैसे निकलती है यूपी में, पीलीभीत जिले में एक झील है फुलहर झील, वहाँ से निकलती है गोमती नदी, इसका नाम था गोमल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है यूपी परीक्षा के लिए, कि जो है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है। श्रीवास्तव का स्वाद है, सदानीला को गंडक कहते थे, सतलुज को जिसका नाम अब क्या सतलज है, और ये क्या है द्रस नदी, घग्गर नदी। आपको पता है तो हमें बताइएगा घग्गर नदी जो है कि इसके किनारे कौन सा हड़प्पीय स्थल है। हमने आपको हड़प्पा सभ्यता विस्तार से पढ़ाया है कि कौन कौन सा हड़प्पीय शहर किसकी नदी किनारे है, पता है जरूर आप लिखिएगा हमें, और खुदाई का किसने कराया है ये भी हमें लिखिएगा। तो ये रही कुछ आपकी जानकारी वैदिक काल से संबंधित, वैदिक सभ्यता से संबंधित। और कल आपको हम पढ़ाएंगे वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, उनके अंदर क्या क्या है, और कैसे वेद काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे स्रोत रहे हैं, इतिहास से काफ़ी अच्छे स्रोत हैं वेद। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ऐसा अनुमान लगाते हैं क्योंकि वेद की भाषा संस्कृत है। तो ये रही आपकी जानकारी वैदिक काल की। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वीडियो अपलोड होती है तो इससे आपके जो चैनल है, आपका जो सिस्टम है मोबाइल का, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। तो ये बात है, इसी से ये फ़ायदा होता है कि आप हमने अपलोड किया, आपको मैसेज आ गया कि हाँ वीडियो इस पर अपलोड हुई है, ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करिएगा,
और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में हम फिर से आपको आगे थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है और पद्मावती का उल्लेख है, और कुछ उसके आरंडक क्या हैं, वन क्या है। और हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता के कम से कम 2 या 3 एपिसोड हमने आपको पढ़ाए हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री में जाएगा लेक्चर वीडियो में, उसकी शुरुआती वीडियो देखिएगा आप, 1, 2, 3 हैं शायद, उनको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है वैदिक सभ्यता को, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।